तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं जो आज सिखा रहा हूँ आपको 6 क्लास का हिंदी ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 हनीसकल बुक से है और जो है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। तो एक पैट्रिक होता है और एक होमवर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बने रहे मेरे साथ और इसकी हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे क्योंकि वर्ड मीनिंग्स बहुत ज्यादा मेन होती है। तो चलो पढ़ते हैं। तो हम कक्षा में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप गृह कार्य पसंद करते हैं? सवाल है, क्या आप स्वयं काम करते हैं स्कूल का, या आप इसे करने की किसी से सहायता लेते हैं अपने स्कूल का काम? आपका प्राय किस प्रकार का गृह कार्य होता है? कठिन शब्दार्थ। तो इसमें हम जरा पढ़ते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। तो नेवर कभी नहीं, टू अपेक्षा से अधिक, बोरिंग रुचिकर, नीरस नीरस, निंटेंड एक बड़े प्रकार का वीडियो गेम, वीडियो खेल, इंस्टीड व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर, लर्न ज्ञान कौशल सीखना, थिंग गुण या दशा, ट्रू सही, समटाइम कभी कभी, फील कुछ महसूस होना, लाइक समान यानी तुल्य बराबर, इग्नोरिज्म यानी अज्ञानी अनजान। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं कि अब जो है इसे हम किस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करके इस आपको स्टोरी बताएंगे। तो पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था। एक पैट्रिक बच्चा है, वो कभी भी अपना घर का काम नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता था। वह कहता था कि अपेक्षा से अधिक रुचिकर वह इनके स्थान पर हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो वीडियो गेम यानी खेलता था। उसके शिक्षक उसको कहते थे, शिक्षक यानी टीचर उसके कहते थे कि पैट्रिक अपना गृह कार्य करो, अपना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे अपनी जिंदगी में। और यह सत्य है, कभी भी वह एक अज्ञानी के समान महसूस करता था। अज्ञानी मतलब होता है अनएजुकेटेड, मतलब अनपढ़ के बराबर वो महसूस करता था। मगर वह क्या कर सकता था? वह गृह कार्य से घृणा करता था, यानी उसे जो घर का होमवर्क होता था वो करना बहुत ज्यादा बोरिंग और बोर लगता था, इसलिए वो अपना गृह कार्य नहीं करता था। उसे इस बात का भी पता था कि वो अपने आप को अज्ञानी अनएजुकेटेड महसूस कर रहा है। तो पेज नंबर 7 और 8 पर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। कठिन शब्द में है देन माने फिर, तब, फाउंड पास्ट पार्टिसिपल, टिल का मतलब छोटी, ग्रैब झटपट और चीज को पकड़ना छीनना, पास्ट टेंस ग्रैब इट, सरप्राइज आश्चर्य होना, डॉल गुड़िया, टिनीस्ट जो टिनी का मतलब छोटा होता है, टिनीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, मतलब छोटे से भी छोटा, ठीक है। फैशन प्रचलित, ब्रीचेस मतलब छोटा घुटनों तक पायजामा, उसे हम ब्रीचेस बोलते हैं। एंड विच नाम जादूगरनी होती है और मैजिशियन मानो जादूगर होता है। और यल मानो होता है जोर से चिल्लाना, ग्रैंड किसी को कुछ प्रदान करना, विश अभिलाषा काम करना, प्रॉमिस वादा करना यानी प्रतिज्ञा करना। हिंदी अनुवाद उसका आगे स्टोरी पढ़ते हैं। फिर एक दिन उसे अपनी बिल्ली का एक छोटी सी गुड़िया को खेलते हुए पाया। उसने एक अपनी छोटी सी जो एक बिल्ली है वो एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी, उसने उसे झटपट छीन लिया। यह जानकर कि उसे आश्चर्य हुआ कि एक गुड़िया नहीं थी बल्कि सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। उसने छोटा सा ऊन का शर्ट और पुराने प्रचलित तरीकों से घुटनों का पायजामा पहना था और जादूगरनी की तरह ऊंचा लंबा टॉप रखा था। वह चीखा, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली के पास मत दो, मैं आपको एक इच्छा पूर्ति कामना प्रदान करूंगा, मैं आपसे इसका वादा करता हूं। मतलब उस जो गुड्डा था यानी डॉल था, उसने उससे कहा, और छोटा आदमी था, उसने कहा कि तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लो और मैं तुम्हें एक विश यानी इच्छा पूर्ति करने की, यानी तुम मुझसे एक विश मांगना, मैं उसकी पूरी करूंगा, ठीक है। तो इसके थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं कठिन शब्दार्थ। तो कठिन शब्दार्थ में आता है बिलीव यानी विश्वास करना, हाउ इतना, आश्चर्य प्रशंसा से, और प्रयुक्त करने के लिए, लकी माने होता है भाग्यशाली, प्रॉब्लम माने होता है समस्या, सो माने ढंग से, टिल माने समय या घटना होने तक, सेमिस्टर स्कूल का अध्ययन सत्र, नॉट नफ माने होता है या इनफ बोलते पर्याप्त यानी काफी है, इन ऑफ जॉब माने होता है नौकरी, इवन नियमित रूप से। तो अब वो क्या कहता है, पैट्रिक जो होता है, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि इतना भाग्यशाली था, यहाँ पर उसकी समस्त समस्याओं का हल था। जब उससे कोई बोल रहा है कि आप इच्छा मांगो तो हकीकत बात है, इसलिए उसने कहा केवल तभी तुम मेरा सारा गृह कार्य यानी होमवर्क जो है इस अध्ययन के सत्र पर अंत तक कर दो। यह 35 दिनों का है,
यानी जो गर्मी की छुट्टियां होती है, होमवर्क बहुत सारा मिला होता है, तो इतना सारा काम तुम कर दो। यदि तुम पर्याप्त रूप से इच्छा काम करते हो तो मैं नियमित रूप से ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ। अगर तुम मेरा काम कर दो तो मेरे को नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो अब जो है पेज नंबर 8 आ गया है। पेज नंबर 8 में इसके कठिन शब्द पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो ये है, अच्छा, व्रिंकल। व्रिंकल का मतलब होता है झरिंगदार, शिंगदार। डिश क्लॉथ, बर्तन धोने का कपड़ा। थ्रो, जल्दबाजी या लापरवाही, किसी भी वस्तु के कहीं भी डाल देना, उसे हम बोलते हैं थ्रो। थ्रो माने थ्रोन। हैम्पर, भेजने वाली, ढक्कनदार टोकरी। और ये किक, किक माने होता है लात मारना। फिश, फिश माने मुट्ठी। ग्रीमेस, ग्रीमेस माने क्रोध, घृणा, पीड़ा और दर्शाने वाली ऐठन, एक खिंचाव, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीमेस। स्टॉल, त्योरी, त्योरी चढ़ाना, भौं को सिकोड़ना, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉल। और पर्सिस, हिज लिप्स, नापसंदी प्रकट करने की, होठ को भींचना। और क्रसिल, अभिशापित। हिंदी अनुवाद, उस आदमी का चेहरा ढक्कनदार टोकरी से ढाके हुए बर्तन धोने वाले झरीकीदार कपड़े जैसा हो गया था। उसने अपने पैरों को पटका और अपनी मुट्ठियों को दोगुने जोश में बंद किया और उसने त्योरियां चढ़ाकर क्रोध से, यानी गुस्से से, घृणा से, भाव से अपने होठों को पिचकाया और कहा, ओह, क्या मैं अभिशापित हूं, मगर मैं इसे क्या करूंगा। कठिन शब्द पढ़ेंगे पेज नंबर 9 में। एल्फ, नुकीले और कानों को जादुई शक्तियों का एक छोटा सा प्राणी। बिगिन माने होता है शुरू करना। एक्सेप्ट, इसके सिवा। और गिफ्ट, गिफ्ट माने होता है तकनीकी। समस्या, नो, नो माने होता है जानना। नीड माने होता है आवश्यकता। व्हाटएवर, कोई या प्रत्येक। इसका अनुवाद, और अपने शब्दों के अनुसार सत्यता से वह एक छोटा सा प्राणी पैट्रिक गृह कार्य करने लगा, सिवाय इसके कि इससे एक तकनीकी खराबी थी। यह छोटा सा प्राणी हमेशा से यह नहीं जानता था कि इसे क्या करना था और इसे सहायता की आवश्यकता होती थी। मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, वह कहता था, और पैट्रिक उसकी एक सहायता करनी पड़ती थी, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तो वो छोटा सा गुड्डा जो इसकी सहायता कर रहा, पेज नंबर 9 में पढ़ेंगे आगे। पहले इसकी वो पढ़ लेते हैं वर्ड मीनिंग्स, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्क्वीक, स्क्वीक में मतलब चू चू, चरमराई हुई आवाज। वाइल, वाइल में होता है उस समय जब। डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश। लुक अप, तलाश करना, यानी खोजना, यानी देखना। साउंड, साउंड मतलब ध्वनि। वाई, उल्लेखनीय मात्रा में। लेटर मतलब होता है अक्षर, शब्द। मैं यह शब्द नहीं जानता हूं। वह छोटा सा प्राणी चू धू की आवाज करता था। वह पैट्रिक गृह कार्य को करना होता था। मुझे एक शब्दकोश दे दो। नहीं, इससे भी अच्छा शब्दकोश तलाश करो और प्रत्येक अक्षर को उल्लेखनीय मात्रा में, मात्रा के अनुसार इसकी ध्वनि निकालो, ठीक है। तो शब्दकोश पढ़ लेते हैं। आउटलक, बदकिस्मती। लक, भय। श्रिंक, चीख मारना। श्रीक, श्रीक माने चीख मारना। एडिशन, योग यानी जोड़ना, क्रिया। सब्ट्रैक्शन, घटाने की प्रक्रिया। डिवीजन, भाग करना। फ्रैक्शन, छोटा अंश को छोटे मात्राओं में डिवाइड करना। बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में। सिंपली, बिल्कुल, पूरी तरह से। गाइड, मदद करना। वुमेन, मनुष्य। हिस्ट्री, इतिहास। मिस्ट्री, रहस्य, भेद की बातें। ऑलरेडी, बीती हुई घटना के प्रयुक्त। शॉर्टर, जोर की आवाज से पुकारना। लाइब्रेरी, पुस्तकालय। तो अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं हिंदी का अनुवाद। जब गणित की बारी आई तो पैट्रिक बदकिस्मती से था। समय सारणी क्या है? वह छोटा सा प्राणी जोर से चीखा, हम छोटे जीवों को इसकी आवश्यकता कभी नहीं होती। जो जोड़ना, घटाना और भाग करना और भिन्न करना, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। आपको सिर्फ मुझे पूरी तरीके से मदद करनी है। छोटे प्राणी मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसके लिए यह एक रहस्य की बात है। इस प्रकार से वह छोटा जीव जो पहले से जोर जोर से पुकारता था, थोड़ा और तेज हो गया। पुस्तकालय में आ जाओ, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा किताबें चाहिए और आप उन पुस्तकों को पढ़ने में मेरी सहायता करेंगे। पेज नंबर 10, शब्दकोश। पेज नंबर 10 पे पढ़ेंगे शब्दकोश।
मैटर फैक्ट है सच तो यह है कि, मैटर फैक्ट का मतलब होता है सच तो यह है कि, एवरी मतलब हर एक यानी प्रत्येक, नैग मतलब किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ जाने वाला, ड्रैग माने होता है उबाऊ बुरा लगने वाला काम, स्टेप माने होता है सामान्यता यानी देर से सोने वाला, वीरी मतलब थका मांदा, पफ सूझ जाना, बियरली लाल थकी हुई आंखें। हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी अनुवाद पेज नंबर 10 का है कि सच तो यह है कि हर एक दिन प्रत्येक तरीके से यानी हर एक तरीके से वह छोटा सा प्राणी किसी भी बात के लिए किसी के पीछे पड़ गया था। पैट्रिक पहले से अधिक कड़ी मेहनत कर रहा था और यह बुरा लगने वाला काम था। यह रात देर तक के सोने जाता था। उसने कभी भी इतना थका मांदा महसूस नहीं किया। वह अपनी सूजी हुई और लाल थकी हुई आंखों के विद्यालय में जा रहा था। पेज नंबर 10 में पढ़ेंगे। पेज नंबर 10 में पढ़ेंगे हम कठिन शब्दार्थ। फाइनली का मतलब आखिरकार यानी अंत में, लास्ट आखिर, अराइव माने होता है आना या पहुंचना, अराइव्ड माने पहुंचा, ठीक है। नो मोर, नो मतलब शेष नहीं, कोई भी नहीं। क्वालिटी शांतिपूर्वक, क्वाइटली माने होता है शांतिपूर्वक, सॉरी। स्लीली मतलब कपटता पूर्ण। स्लिप आउट मतलब आसानी से निकल जाना। अमेज्ड चकित हक्का बक्का रहना। प्रेज्ड सराह करना। वंडर्ड आश्चर्य हुआ। हैपन मतलब घटित होना। नाउ माने होता है अब। मॉडल माने होता है आदर्श। किड बच्चा। चौरस अनुचित यानी अनिवार्य काम कर रहा है। चीयरफुल खुश मिजाज। रूड असिस्ट। डेवलप्ड विकसित यानी उत्पन्न होना। हॉल पूर्ण। एटीट्यूड दृष्टिकोण। तो पेज नंबर हमारा 10 का है। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि आखिरकार विद्यालय को अंतिम दिन आ ही गया था और जो छोटा प्राणी जाने के लिए स्वतंत्र था यानी आजाद था। जहां तक के गृह कार्य की बात थी, अब तो कोई गृह कार्य शेष नहीं था, इसलिए वह शांतिपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से पीछे के दरवाजे से आसानी से निकल गया था। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला था। उसके कक्षा के साथी हक्के बक्के थे। उसके शिक्षक मुस्कुराए और प्रशंसा से भर गए और उसके माता पिता, उनको आश्चर्य हुआ कि ये पैट्रिक को क्या हुआ। अब वह एक आदर्श वाला बच्चा था। अपना कमरा साफ करता था, अपने अनुचित कार्य को भी करता था, खुश मिजाज था, कभी भी असिस्ट नहीं था। जैसे उसके एक पूरा नया दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड विकसित कर लिया था। पेज नंबर 10 कठिन शब्दार्थ लास्ट का रह गया थोड़ा सा। स्टिल अब थॉट सोचता था। शेयर माने बांटना। सीक्रेट रहस्य। जस्ट केवल। बिटवीन बीच में यानी मध्य। इन दोनों अंत में आपने देखा कि पैट्रिक अब भी यह सोचता है कि उसके छोटे प्राणी से अपना सारा गृह कार्य करवाया था। तो मतलब पैट्रिक को ऐसा लगता है उसने सारा काम अपना एक छोटे से आदमी से करवाया है। मगर यह रहस्य आपको बांटूंगा केवल आपके लिए, आपके मध्य यानी आपके बीच में। यह एक छोटा सा प्राणी नहीं था जिससे गृह कार्य किया था, पैट्रिक ने स्वयं ही इसे किया था। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर से आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और छठी वालों में इसे शेयर करते जाओ। और 6 वालों का लेसन नंबर 1 है ये हनी सकल बुक से, और आप इसे शेयर करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा सलाम दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगले वीडियो के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि पार्ट 2 लेसन 2